नमस्कार दोस्तों, यह वायरल फैक्ट और इस वीडियो में दरअसल बात हो रही है कि भाई हम कश्मीर का मुद्दा ऐसे क्यों नहीं उठा पाए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा झटका दिया था कश्मीर से 370 हटा के, और उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ही हो हल्ला मचाया, लेकिन उसके बाद हुआ तो कुछ नहीं, अब तक कुछ नहीं हुआ। तो अब ये यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, लेकिन ये खुद सोचने पे मजबूर नहीं हो पाते कि भाई जिस कंट्री पे आतंकवाद का थप्पा लग चुका है उसका कोई नहीं सुनने वाला, और जिस कंट्री जो बड़ी कंट्री है उससे तो आप भीख मांगते हो। तो अगर आप उससे भीख मांगते हो तो फिर भारत के खिलाफ बोलने के लिए आप उनको मजबूर कैसे कर पाओगे? एक दो कंट्री छोड़ दीजिए, जैसे कि टर्की और मलेशिया को छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा किसी भी कंट्री ने भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है, और सबको पता है कि आने वाले दिनों में यही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बात एक एक्सेप्ट भी हो रही है कि भाई भारत की लॉबी बहुत ही मजबूत है, तो फिर आपको किसने रोका है? भाई आप भी मजबूत कर लीजिए, आप भी अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा लीजिए, तब जाके कोई आपके ट्रस्ट करेगा। लेकिन आप पे तो आतंकवाद का थप्पा इतनी मजबूती से लगा है कि आने वाले 10-20 सालों तक ये हटने वाला है नहीं। तो दोस्तों देखते सबसे पहले इस वीडियो, इसके बाद बात करेंगे। देखिए, हम कन्विंस नहीं कर पा रहे अब तक। हमें दहशतगर्द कहा जाता है क्योंकि भारत ये कहता है, लेकिन हम अपने मजालम को, हमें जो मजलूम है, हमें वो जो भारत जुल्म कर रहा है उसको सही तरीके से पेश ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं शाह साहब ये समझने से कासिर हूं, डोसियर्स मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आप की जैसे ऑर्गेनाइजेशन है और मजीद ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आवाजें उठा रही हैं, बात कर रही हैं। आपने मुत्तादिद लेटर यूरोपीय यूनियन में लिखे, वहां जो पार्लियामेंट थी वहां के बहुत एमपीज ने आपका साथ भी दिया, वहां के बाद रेजोल्यूशंस भी आई, यूएन के अंदर भी आवाजें उठी। वहां जो कश्मीरी सफीर है जैसे मलिक नदीम साहब, आबिद साहब हैं, ये खुद भी वहां पर आवाज उठाते जा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कहीं इसमें लॉबिंग का इशू तो नहीं है कि जो इंडियन लॉबी है वो पाकिस्तानी लॉबी से कहीं ज्यादा मजबूत है? और साथ में जरा एक और सवाल जोड़ दीजिएगा, हमारे यहां पाकिस्तान के अंदर एक आवाज उठी हुई है कि जनाब 5 अगस्त 2019 का जो इकदाम हुआ, उसके बाद से अब तक हमने कश्मीर के ऊपर जो गिरफ्त थी उसको कमजोर कर दिया है, और कश्मीर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के हाथों से निकल गया, या वो खुद अपनी जाती तौर पर जो उनकी शनाख्त थी वो अब खोना शुरू हो चुकी है। ये बात दुरुस्त है? और ये जो लॉबिंग का फैक्टर है, ये कैसे खत्म होगा और पाकिस्तान अपनी लॉबिंग को कैसे मजबूत कर सकेगा, जैसे जब आप जैसे लोग वहां पर मौजूद हैं उस पूरी लॉबिंग को करने के लिए? देखिए मुर्तजा साहब, लॉबिंग जिस तरीके से भारतीय जो गवर्नमेंट है या भारत की जो लोग हैं जिस तरीके से वो करते हैं, बदकिस्मती से हम लोग नहीं कर पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक तो है कि हमारी जो ग्रुपिंग है, पाकिस्तानी हो या कश्मीरी हो, एक नहीं 10-10, 100-100, 200-200 तंजीमें हैं। वो भी कोई बात नहीं, तंजीमें भी हों, लेकिन अगर हमारे पास सारे एक बात करें जाके, एक जो नैरेटिव है ना वो क्लियर नहीं है। कोई कहता है कि ये बनेगा, कोई कहता है वो बनेगा, इस पे हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। जब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जब मुआवजा किया जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में, जो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, और आज से पहले उसको एक सो कॉल्ड बहुत बड़ी डेमोक्रेसी भी कहा जाता था। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसका जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि वो बड़े ही धीमे अंदाज से काम करते हैं, जिसका किसी को पता ही नहीं चलता। हम लोग जो है हम बड़बड़ बहुत करते हैं, हम जनाब ये पहाड़ उठा दिया, हमने ये कर दिया, और लेकिन अब देखना यह है कि वो बड़े ही धीमे अंदाज से काम करते हैं, जिसका किसी को पता ही नहीं चलता। हम लोग जो है हम बड़बड़ बहुत करते हैं, हम जनाब ये पहाड़ उठा दिया, हमने ये कर दिया, और हमारे लोगों में ये चीजें जब खत्म नहीं होंगी, और फिर इनको पीछे से सपोर्ट चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो इनकी एम्बेसीज हैं, जो इनके फॉरेन ऑफिस है, एक दफा का वाकया सुनाऊं मैं, पाकिस्तान गया था, ये बात है नॉर्मली 2005 की या 2006 की, एक रिपोर्ट थी। तो मैं वहां फॉरेन ऑफिस वालों से पूछा कि वो रिपोर्ट की कॉपी चाहिए, मुझे चाहिए थी। तो उन्होंने कहा जी ये कहाँ है रिपोर्ट, किसके पास है? देखिए, यहाँ जो यूरोपियंस हैं,
यूरोपियंस हैं। मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा कि हम मीटिंग कर रहे हैं किसी के साथ। मीटिंग जब होती है तो मीटिंग से पहले वो पहले देखते हैं ये बंदा कौन है, उसका पूरा बायोडाटा उनके पास होता है। सही। जिससे मीटिंग करने जा रहे हैं, उसको पता है ये किस किस्म का बंदा है, इसकी मिजाज, इसकी वर्थ क्या है या इसका मिजाज क्या है। लेकिन हम कोई होमवर्क करते ही नहीं है। हम मीटिंग रख ली गए और हमें ये भी नहीं पता होता है कि इस बंदे के साथ बात क्या करनी है। एक फ्रेंच MEP के साथ बैठे हुए थे, हमारे कोई गेस्ट आए हुए थे आजाद कश्मीर से, तो उनको लेके गए थे, उन्होंने बात करनी थी, हमने सिर्फ मीटिंग रखी थी। अब प्रॉब्लम यह है कि उसका सवाल ये था कि पाकिस्तान इस वक्त, ये 5 अगस्त के बाद का वाकया है, जी जी, उसने कहा कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान जंग करेगा। हमने कहा जी जंग तो हम नहीं चाहते, जंग तो नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं जंग चाहता। उसने एक किस्सा सुनाया, उसने कहा जब पाकिस्तान अगर जंग नहीं करेगा, पाकिस्तान इसके लिए नहीं करेगा, क्या कहते हैं, कंपेन नहीं करेगा सही तरीके से, तो हमसे क्या मांगते हैं आप, क्यों करें। वाह। OIC खामोश, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश, यूरोपीय यूनियन खामोश, पूरी दुनिया की खामोशी, कश्मीर इशू के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनता। अच्छा, यहां तक कि चाइना के अंदर भी, चाइना को भी सिर्फ अपना जो लद्दाख और वो फैक्टर है जिसकी वजह से उनका एक तनाज़ा है, वो सिर्फ उसकी बात करता है। कश्मीर इशू के ऊपर शायद एक सफारती बयान आ जाता है, लेकिन उसके अलावा जो एक थर्स्ट आना चाहिए वो नहीं आता। टर्की भी ये कहता है कि हमारा जो बयान है, जो हमारा स्टांस है, वो पाकिस्तान का स्टांस, हमारा स्टांस सेम है, लेकिन उसके ऊपर कोशिशें उस तरह से नहीं हो पाती हैं। ये क्या वजह है? हमारी वर्थ कम है, हमारी लॉबिंग वीक है, हमारा जो एक्सरसाइजेज है वो वीक है, या हमारी राइट टाइम हिटिंग नहीं है? आपने बिल्कुल अच्छी बात की। देखें, हमारे जो इंटरनेशनल लॉबिंग है वो बिल्कुल जीरो है। इंडिया इज फार मोर स्ट्रॉन्गर, उसका PR अच्छा है, उसका प्रोपेगेंडा अच्छा है, हम इस पे लैक करते हैं। देखो, हमने अपने गलतियों से सीखना है, ये नहीं कि जी वो देखें आप इंडिया की क्यों बात करते। नो, लर्न फ्रॉम द ऑपोजिशन, लर्न फ्रॉम योर एनिमी कि व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ यू कैन डू बेटर। अब इसके अंदर हमारा जो एक्सपोजर है वो बड़ा वीक है। आप देखो, जो इंडियन आपका जो अमेरिका के अंदर है, CEO और चीफ एग्जीक्यूटिव जो जितने बैठे हैं टॉप ब्लू चिप कंपनीज के अंदर कहाँ के हैं। अब आप बरतानिया में देख लें, आपका नेशनल ऑफ द एक्सचेकर कहाँ का है, आपका होम सेक्रेटरी कहाँ का है। अब द क्वेश्चन इज, they have made an inroad, where in comparison, we unfortunately haven't done so. So what we need to do is integrate and of course explain the plight of these people, जो कि हमने नहीं किया है। हम बातें अपनी बड़ी कर देते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं। हम इमोशन पे बात कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकलिटी पे। उनकी प्रैक्टिकलिटी जो हमारे लिए एक नेगेटिविटी है, उसने देखो ना, हर चीज आके वहां बैठ गया इलीगली। सिक्योरिटी काउंसिल के 48, 49 और 50 और उसके बाद 57 के रेजोल्यूशंस को उसने बिल्कुल टोटल वायलेट कर दिया है। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आपने हर चीज को एब्रोगेट कर दिया है, जो कि था ही नहीं कहीं भी। ये भी आपको बता देंगे। बट द क्वेश्चन इज, ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम कश्मीर को लेते हैं एक बर्स्ट के साथ, फिर हम बैकफुट पे चले जाते हैं, और फिर हम कहीं, अब ये क्या हुआ है, अब हम सारे पिछले साल से क्यों बोलना शुरू कर दिया? क्योंकि उन्होंने वो आर्टिकल्स रिवोक किए, इसलिए बोले। उससे पहले हम क्यों भरपूर क्यों नहीं करते? हमें चाहिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, प्राइम मिनिस्टर गए, जबरदस्त स्पीच की, मैं समझता हूँ एक मीनिंगफुल स्पीच की फॉर अ मैन टू अंडरस्टैंड। लेकिन फॉलो अप क्या है? फॉलो अप कुछ भी नहीं है। वी नीड फॉलो अप, आपके मिशन जाए। आपके ये अली रजा इज अ विटनेस, बड़ा अच्छा कि आपने इधर बुलाया है कि जब इनके डिस्कोर्सेस होते थे, मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन यूज्ड टू कम, इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बंदे आते थे, उधर से इंडिया के ट्रैक 2 के बंदे आते थे, और एक डायलॉग चल रहा था। अब वो आपने डायलॉग खत्म कर दिया, आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, बिकॉज यू वेंट ऑन द बैक फुट। इंडिया इज ऑन द फ्रंट फुट, यू आर ऑन द बैक फुट। आपने अगर compete करना है और अपने इस मकसद को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर, ठीक है, जो हम करेंगे, बट ये आवाज आपकी पूरी दुनिया में रेजोनेट करनी है, तब हम कश्मीर का मसला कहीं ना कहीं बिठाएंगे। बिल्कुल ठीक। अली साहब, शाह साहब,
पहले तो ये बताएं कि आज वहां ब्रसल्स के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने जाहिर है आपने मुजाहिरा भी किया, कुछ फुटेजेस भी हमने दिखाई अपने नाजरीन को। आज का क्या माहौल था? पाकिस्तान से तो बहुत अच्छी आवाज है यहां, जो जितना किया जा सकता था वो फिलहाल तो किया है। एक जिस तरह से मीर साहब ने फरमाया कि एक है इनसाइड ऑफ योर होम, लाइक पाकिस्तान के अंदर, एक है आउटसाइड ऑफ योर होम, आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान फॉर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वहां क्या हुआ आज सारा दिन? वहां मुझे मालूम हुआ कि वहां भी बहुत ज्यादा जोशो खरोश था, वहां लोगों तक मैसेज पहुंचा और इंटरनेशनल मीडिया ने। तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि भारत जितनी मजबूत लॉबी हमारी है नहीं। अब रियलिटी ये है कि आपको लॉबी मजबूत करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान तो वहीं अटक जाएगा, क्योंकि पैसा कहां से लाए? लॉबी करने के लिए तो किसी कंट्री से पैसा तो उधार लिया नहीं जा सकता ना, उसके लिए तो खुद प्रोड्यूस करना पड़ता है, खुद अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना पड़ता है, खुद अपनी वैल्यूज बढ़ानी पड़ती है, लेकिन वो सब कुछ तो होगा नहीं। IMF से लोन ले रखी है, उसकी किस्त जब देनी पड़ती है, जब उसका इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, तब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि किसी और कंट्री से लोन लेना पड़ता है, तब जाके वहां इंस्टॉलमेंट पे कर पाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, आपको लॉबी स्ट्रांग करनी है। अरे भाई सब कुछ छोड़िए, 10-20 सालों तक सब कुछ छोड़िए, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, तब जाके कुछ होगा। लेकिन नहीं, इंडिया के साथ इनको कंपटीशन करना ही करना है, तो मरो फिर, और कौन रोकेगा आपको। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।